बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे माँ दीनी इस्लामी माँ बहनों बेटियों, मेरे चैनल में असदुल्ला में खुश आमदीद। मेरे प्यारियों, दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको इस दुनिया की तमाम खुशियों से नवाजे और इस दुनिया की तमाम तकलीफ़ से अल्लाह तबारक व तआला आपके को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। और मैं अर्ज़ करती हूँ मेरे चैनल को, मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन सामियात, मेरे चैनल उम्मे असदुल्ला को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन के बटन को दबाएं ज़रूर। एक मेरी गुजारिश है, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि प्यारे आका सरवर कौन है, वो फरमाते हैं कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, जे अमलों का दारुल मदार नीयतों पर है। नियत जो इंसान करता है उसी का फल पाता है। और एक हदीस में आता है कि अब प्यारे आका फरमाते हैं, शादो आबाद रहे वो शख्स जिसने मेरी बात को सुना और उसको आगे पहुंचाया। तो ये भी बयान और अहल बैत के पस मंज़र हैं, शोदाए करबला का पस मंज़र है। और जो इसको सुनेगा और अहल बैत से मोहब्बत करना, आपने फरमाया जिसको अहल बैत से मोहब्बत है उसको मुझसे मोहब्बत है, जिसने अहल बैत से मोहब्बत की उससे मैं मोहब्बत की, ऐ अल्लाह तू भी उससे मोहब्बत कर। तो इस नाते से आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन के बटन को दबाना और मुझे कमेंट भी ज़रूर किया करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे सामीन, मेरे मेंबरान कितने हैं। और आपसे एक और गुजारिश है कि आप शेयर करें, कम से कम जब आप वीडियो देखते हैं तो ज़रूर देखा करें, पूरी देखा करें और 5 बंदों को तो ज़रूर शेयर कर लिया करें। मेरी अर्ज़ है आपके लिए। तो अभी करबला के पस मंज़र हज़रत अली अकबर की शहादत के बारे में बयान हो रहा है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। देते थे अहले बैत दुआई, देते थे अहले बैत दुआई, इमाम की तस्वीर घर से जाती है खैरुल अनाम की आखिर जंग नू टुरपया अली अकबर अगे तकदीर दे ना कोई तदबीर चली। कमर शाह हुसैन दी खम हो गई जदों सूरते बदर मुनीर चली। निकल खैमों में विदा करन खातिर नाल ओ हदे हमशीर चली, ऊंधे हमशीर चली। सारे खैमा विच पुकार पाए गई, लोगों मुस्तफ़ा दी तस्वीर चली। और खैमों के चारों तरफ से ये आवाज़ आती थी कि शबीहा है मुस्तफ़ा तेरा अली अकबर जवां बेटा, 18 साल का नौखेज़ हैदर का निशां बेटा, चला मैदान में नाना की शरीयत को बचाने को और अपने खून से वो एक चराग़े हक जलाने को। कहा हूरों ने देखो शाह के ये दिल का पारा है, फरिश्तों ने कहा बस ये देखो ये तो कुरान का सिपारा है। अभी ये दर्दनाक मंजर ख़त्म नहीं हुआ था कि लश्कर यजीद से भरपूर आवाज़ें आईं, हुसैन मौत से डर गए हो। और फिर हाशमी शहजादे की सदाए नाराए तकबीर से फ़ज़ाए करबला गूंज उठी। चेहरे के तजल्ली से मैदान करबला चमक उठा। जुल्फ़हाए अंबरीन से कोफा का मैदान महक गया। रुखे पुर नूर की ज़िया से खाके करबला के ज़र्रे दमक उठे। हसन मुर्तज़ा की तस्वीर के आगे फिस्को फजूर के मूरतें थड़थड़ा गईं और जमाले मुस्तफ़ा की तनवीर के आगे कुफ्र व बातिल के पुतले गिर पड़े। और फिर ये हाशमी खून यजीद के लश्कर के सामने बड़े ही जाहो जाल के साथ डट गया और फरमाया कि अली अकबर है मेरा नाम और मुर्तज़ा मेरा दादा। अली अकबर है मेरा नाम, दादा मुर्तज़ा मेरा, सखी लजपाल का बेटा हूँ नाना मुस्तफ़ा मेरा। शबीहा मुस्तफ़ा कहते हैं मुझको सब जहाँ वाले, ज़मी वाले, फलक वाले, मकां वाले, वाला मकां वाले। सुनो
आए कूफियों, मैं अहल बैत का गदागर हूँ, मैं काबे का पुजारी हूँ, मदीने का मुसाफिर हूँ। इब्ने उमर साद ने अली अकबर का ये जाहो जाल देखा और ये नारा हक सुना तो बोला कि आए अली अकबर, अपनी उठती हुई जवानी पर तरस खाओ और अपने आप को मौत के हवाले ना करो। मुझे भी शबीहा मुस्तफ़ा देख कर रहम आ गया है। जाओ अपने बाप से कह दो कि उमरू बिन साद ने मुझे छोड़ दिया है और या इधर आ जाओ, पानी के मशकीज़े भी मिलेंगे और ऐश व आराम भी दुनिया की नेमत भी मिलेगी, चैन करार भी, इज़्ज़त वक़ार भी मिलेगा और दौलत शौकत भी। उमरू बिन साद की इस गुस्ताखी से हाशमी खून खौल गया और गर्ज कर बोले कि ओ दुनिया के कुत्ते, बदले अपने दीन का सौदा करने वाले उमरू बिन साद, सुन और गौर से सुन कि तू उस आशिक रसूल का बेटा है जिसने मैदान उहद में नामूस इस्लाम की हिफाजत की खातिर और ज़ात मुस्तफ़ा की रखवाली के लिए पहला तीर लश्कर कुफार पर चलाया था। और तू है कि तूने दीन के बाग को उजाड़ने और चमनिस्तान अहले बैत को पामाल करने के लिए पहला तीर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर चलाया है। तो फिर ये सही है कि तू एक जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा है, लेकिन अब भी अगर तू अपने नेक बाप के नक्शे कदम पर चलकर हमारे दामन को थाम ले तो तेरी ये गलती माफ़ हो सकती है। और होश कर और हक़ व बातिल को पहचान, इस्लाम और कुफ्र के फ़र्क को समझ और हुसैन और यजीद में इम्तियाज़ कर। और अगर तेरा ख्याल है कि हमारी चमकती हुई तलवारें देखकर हाशमी शहजादों का सर बातिल के आगे झुक जाएगा तो ये गलत है। और अगर तेरा गुमान है कि पानी के चंद कतरों की खातिर हैदर कर्रार का पोता यजीद की बैत कर लेगा तो ये बकवास है। और ऐ उमर बिन साद, याद रख के दुनिया के साजो सामान के औज मेरी दौलत, दीन, ईमान नहीं छीन सकता और मौत का खौफ दिलाकर तू मुझे राह हक से नहीं भटका सकता। और ऐ कूफे के दगाबाज इंसानों, इस जहां फ़ानी की चंद रोज़ शान व शौकत की खातिर आखरत की पुरलुत्फ़ ज़िंदगी का सौदा ना करो और यजीद के दरबार से आज़ी और इज़्ज़त दौलत की ख्वाहिश में हुसैन के मुक़द्दस दामन को ना छोड़ो। और सुनो, मैं तुम्हारे पास पानी की भीख मांगने को नहीं आया, रहम की दरख्वास्त लेकर नहीं आया, बल्कि दीन और ईमान की हिफाजत की खातिर लड़ने को आया हूँ और हक़ व सदाकत की रखवाली के लिए मरने को आया हूँ और अपने खून से हक़ व इस्लाम की पाक चादर से कुफ्र बातिल के स्याही धोने को आया हूँ। और अब भी समझ जाओ, अब भी वक्त है, आओ और फिस्क व फजूर के अंधेरों से निकलकर हक़ व हिदायत की रोशनी में आ जाओ और वहशत और बर्बरियत के गढ़ों से निकलकर इंसानियत और आदमियत के दामन को थाम लो और कुफ्र बातिल के समंदर से निकलकर हक़ व इस्लाम के साहल पर आ जाओ और यजीदियत के तूफ़ान से निकलकर हुसैनियत के दामन में पनाह ले लो। आओ, अब भी अपने गुनाहों से तौबा कर लो, खुदा तुम्हें माफ़ कर देगा। अब देखो, जो भी आता है हुज्जत तमाम करता है, जो भी आता है तबलीग इस्लाम करता है और जो भी आता है अपने नाना मुस्तफ़ा का पैगाम देकर आता है। और देखो, अभी भी संवरने का वक्त है, आ जाओ। चाहे और मोहम्मद को भी कुर्बान कर चुके हैं और हज़रत अब्बास चचा को भी दे गए और कासिम को भी दे गए और फिर भी
تبلیغ کر رہے ہیں کہ اب بھی آ جاؤ، اب بھی آ جاؤ، اب بھی دین کو پکڑو، اب بھی آ جاؤ، تو اللہ نے جن کے دلوں پر ان کے دلوں کو سیاہ کر چکا تھا اور ان کو جہنم واصل کر چکا تھا، اس وجہ سے ان کی آنکھوں سے پٹی اتر نہیں پا رہی۔ اور اس کے بعد پھر اگر تم اپنے ظلم و ستم سے باز نہیں آتے تو پھر آؤ اور ہاشمی تلوار کے جوہر دیکھو۔ شہزادہ علی اکبر کے اس ایمان افروز تقریر نے کوفوں کے دل ہلا دیے اور حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، اور عمرو بن سعد خود گھبرا گیا، کسی کو سامنے آنے کی ہمت نہ ہوئی، اور جب کوئی بھی مقابلے میں آنے کی جرت نہ کر سکا تو شہزادہ علی اکبر خود ہی لشکر یزید پر حملہ آور ہو گئے اور ایک وار سے کئی یزید قتل کرنے لگے۔ کبھی میسرہ کی طرف شیروں کی طرح لپکتے تو لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے، کبھی میمنہ کی جانب عقابوں کی طرح مانند جھپٹتے تو صفیں الٹ دیتے، اور کبھی شیر لشکر پر بجلی کی صورت میں چمکتے تو یزیدیوں کو خاک ستر کرتے ہوئے آگے نکل جاتے۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر دیکھنے میں ایک ننھی کلی معلوم ہوتا ہے، طریقے جنگ دیکھو تو علی معلوم ہوتا ہے۔ گرم لوہے کے تھپیڑوں نے بدن کو جھلس دیا اور پیاس کی شدت نے نڈھال کر دیا، تو لشکر یزیدی سے نکل کر باپ کے قدموں میں آئے، عرض کی ابا جان پانی، فرمایا بیٹا پانی کہاں؟ بیٹا میں نے اپنی ساری زندگی تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا، مگر آج تمہاری شفیق باپ تمہارے پانی کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ بیٹا لو میری زبان اپنے منہ میں ڈال لو۔ علی اکبر نے زبان منہ میں لے کر چوسی تو جام میں کوثر کے مزے آ گئے۔ عرض کی ابا حضور اگر میدان جنگ میں کوئی غلطی کی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ فرمایا بیٹا تمہارے عزم و استقلال پر قربان اور تمہاری اس نرالی انداز پر قربان آفرین ہے۔ جاؤ عمرو بن سعد کو علی کے خون کا جوش بتاؤ، جاؤ اور کوفیوں کو شمشیر حیدری کے جوہر دکھاؤ، جاؤ یزیدیت کو حسینیت کا راز بتا دو آج تیغ حیدری لشکر یزید پر کیسے چمک رہی ہے، یہ دیکھو کیسے چمک رہی ہے، جاؤ ان کو بتا دو کوفیوں کو، بیٹا جاؤ۔